जय माता दी दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे किसी भी भाई बहन को शत्रुओं से परेशानी है या किस पैसों की परेशानी है और किसी भी प्रकार की परेशानी है तो वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों विश्वास करके इस साधना को एक बार आप कर लेना। अगर आपकी परेशानी नहीं ख़त्म होगी तो आप मुझको कमेंट्स करके जो मर्जी बोलना चाहो बोल सकते हो। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस साधना से आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है। किसी भी प्रकार की समस्या होगी दोस्तों, वो आप उससे निजात पा सकते हो। बाधाओं से मुक्ति के लिए करें मां बगलामुखी के इस मंत्र का जाप दोस्तों। ऐसा करते ही सैकड़ों मनोकामनाएं पूरी करेंगी मां बगलामुखी। सिद्ध होते हैं कठिन से कठिन कार्य। तो मां बगलामुखी की साधना करने के लिए सबसे पहले एकाक्षरी मंत्र हलीम की दीक्षा अपने गुरुदेव के मुख से प्राप्त करें। आप मेरे बोलने पर भी एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। एकाक्षरी मंत्र के 1,10,000 जप करने के पश्चात क्रमशः चतुराक्षरी, अष्ट अक्षरी, 19 अक्षरी, 36 अक्षरी आदि मंत्रों की दीक्षा अपने गुरुदेव से प्राप्त कर सकते हैं एवं गुरु आदेश अनुसार मंत्रों का जाप संपूर्ण कर सकते हैं। यदि एक बार आपने ये साधना पूर्ण कर ली तो इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप भोग विलास के पीछे दौड़ेंगे तो आपकी ये दौड़ कभी भी समाप्त नहीं होगी। लेकिन यदि आपका लक्ष्य प्रभु प्राप्ति होगा तो भोग विलास स्वयं ही आपके दास बनकर आपकी सेवा करेंगे। मानव जन्म बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है दोस्तों, इसे व्यर्थ न गवाएं। हम सभी जानते हैं कि हम इस संसार के कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएंगे। यदि आपने यहाँ करोड़ों रुपए भी जोड़ लिए तो भी वो व्यर्थ ही हैं। जब तक आप उस परम पिता को प्राप्त नहीं कर लेते, उस परमात्मा की शरण में जो सुख है वह सुख इस संसार के किसी भी भोग विलास में नहीं है। दोस्तों माँ बगलामुखी जी 8वीं महाविद्या हैं। इनका स्थल गुजरात के सौरापट क्षेत्र में माना जाता है। वैसे तो हिमाचल में कांगड़ा जिले के वनखंडी में भी माँ बगलामुखी जी का स्थान है। हल्दी रंग के जल से इनका प्रकट होना बताया है, इसलिए हल्दी का रंग पीला होने से इन्हें पीताम्बरा देवी भी कहते हैं। इनके कई स्वरूप हैं। इस महाविद्या की उपासना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। इनके भैरव महाकाल हैं। माँ बगलामुखी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री हैं, अर्थात ये अपने भक्तों को भय से दूर करती हैं और शत्रुओं और उनके बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। माँ बगलामुखी का एक नाम पीताम्बरा भी है। इन्हें पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए इनके पूजन में पीले रंग की सामग्री का उपयोग सबसे अधिक होता है। दोस्तों देवी बगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला होता है, अतः साधक को माता बगलामुखी की आराधना करते समय पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। देवी बगलामुखी 10 महाविद्या में 8वीं महाविद्या है। ये स्तंभन की देवी है, संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। माता बगलामुखी शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। तो दोस्तों इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा वक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है।
अर्थात अर्थ होता है कि दुल्हन है, अतः माँ के अलौकिक सौंदर्य और स्तंभन शक्ति के कारण ही इन्हें ये नाम प्राप्त है। दोस्तों, बगलामुखी देवी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजती हैं। रत्नमय रथ पर आरूढ़ हो शत्रुओं का नाश करती हैं। देवी के वक्त को 3 लोकों में कोई नहीं हरा पाता। वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाता है। पीले फूल और नारियल चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती हैं। देवी को पीली हल्दी के ढेर पर दीप दान करें। देवी की मूर्ति पर पीला वस्त्र चढ़ाने से बड़ी बाधा भी नष्ट हो जाती है। बगलामुखी देवी के मंत्रों से दुखों का नाश होता है। पीताम्बरा की उपासना से मुकदमों में विजय प्राप्त होती है। शत्रु पराजित होते हैं। रोगों का नाश होता है। साधकों को वाक सिद्धि हो जाती है। इन्हें पीले रंग का फूल, बेसन एवं घी का प्रसाद, केला, रात रानी फूल विशेष प्रिय हैं। पीताम्बरा का प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया और नलखेड़ा जिला, शाजापुर और असम में कामाख्या में है। दोस्तों, मंत्र सामान्य बगलामुखी मंत्र जो है वो है ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जीवाम कील्य बुद्धिम विनाश्य ह्लीं ओम स्वाहा। माँ बगलामुखी की साधना करने वाला साधक सर्वशक्ति संपन्न हो जाता है। ये मंत्र विद्या अपना कार्य करने में सक्षम है। मंत्र का सही विधि द्वारा जाप किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। बगलामुखी मंत्र के जाप से पूर्व बगलामुखी कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। देवी बगलामुखी पूजन अर्चन सर्वशक्ति संपन्न बनाने वाली, सभी शत्रुओं का शमन करने वाली तथा मुकदमों में विजय दिलाने वाली माँ है। तो श्री सिद्ध बगलामुखी देवी का जो महामंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी दैव्यै सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जीवाम कील्य बुद्धिम विनाश्य ह्लीं ओम नमः। इस मंत्र से काम्य प्रयोग भी संपन्न किए जाते हैं, जैसे मधु शर्करा युक्त तिलों से होम करने पर मनुष्य वश में होते हैं। मधु घृत तथा शर्करा युक्त लवण से होम करने पर आकर्षण होता है। तेल युक्त नीम के पत्तों से होम करने पर विद्वेषण होता है। हरिताल, नमक तथा हल्दी से होम करने पर शत्रुओं का स्तंभन होता है। दोस्तों, अभी मैं आपको बता दूं कि माँ बगलामुखी पूजन विधि क्या है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करो, तभी आपको समझाएगा। माँ बगलामुखी की पूजा हेतु इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। साधना अकेले में, मंदिर में या किसी सिद्ध पुरुष के साथ बैठकर की जानी चाहिए। पूजा करने के लिए पूर्व दिशा और मुख करके पूजा करने के लिए आसन पर बैठें। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवती बगलामुखी का चित्र स्थापित करें। इसके बाद आचमन कर हाथ धोएं। आसन पवित्रीकरण करें। दीप प्रज्वलन के बाद हाथ में पीले चावल, हरिद्रा, पीले फूल और दक्षिणा लेकर संकल्प करें। इस पूजा में ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होता है। मंत्र सिद्ध करने की साधना में माँ बगलामुखी का पूजन यंत्र चने की दाल से बनाया जाता है और यदि हो सके तो ताम्र पत्र या चांदी के पत्र भी इसे अंकित करवा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के अवसर पर माँ बगलामुखी को प्रसन्न करने के लिए जो मैं आपको बताऊंगा ऐसे कैसे पूजन करना है। साधक को माता बगलामुखी की पूजा में
पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठें। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवती बगलामुखी का चित्र स्थापित करें। इसके बाद आचमन कर हाथ धोएं। आसन पवित्रीकरण करके आपने दीप जलाना है। उसके बाद दोस्तों आपने संकल्प लेना है। संकल्प में आपको माँ बगलामुखी जी से कहना है कि जितनी जो भी आपने पहले अपना नाम, गोत्र, अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, अपने गांव का नाम, तहसील का नाम, इसमें सब कुछ बताना है और आपने कितनी हर रोज़ माला करनी है, किस कार्य हेतु करना है, ये आपका संकल्प हो गया। माँ बगलामुखी का जो मंत्र विनियोग है वो आपने बोलना है। श्री ब्रह्मास्त्र विद्या बगला मुख्या नाद ऋषि नमः शीर्षि शंत से नमः मुखे श्री बगलामुखी देवताय नमः हृदय हरीम बीजाय नमः गुहे स्वाहा शक्तये नमः पाद्यो ओम नमः सर्वार्गे श्रीम बगलामुखी देवता प्रसाद सिद्धार्थ न्यास्य विनियोग। उसके बाद इसके पश्चात आवाहन करना है आपने माँ बगलामुखी जी का। तो दोस्तों आवाहन करना है। आवाहन करने के बाद आपको 3 बार भगवान श्री गणेश जी का मंत्र बोलना है, ओम गं गणपते नमः। उसके बाद भैरव मंत्र का 3 बार, ओम भम भैरवाय नमः का 3 बार जाप करना है। उसके बाद दोस्तों आपने जो मंत्र माँ बगलामुखी जी का है, अगर एकाक्षरी बीज मंत्र हलीम या हलरीम शुरू करना चाहते हैं तो उसको शुरू करिए। अगर आप माँ बगलामुखी जी के बड़े मंत्र को शुरू करना चाहते हैं तो उसको भी शुरू कर सकते हैं, जो कि मंत्र है ओम ह्लीम बगलामुखी दैव्ये सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम कील्य बुद्धिम विनाश ह्लीम ओम स्वाहा। आप इस मंत्र को भी शुरू कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप नए साधक हैं, पहली बार साधना शुरू कर रहे हैं, तो आप एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप शुरू करें। हलीम जो कि मंत्र है हलीम, इस मंत्र का ही आप शुरू में साधना शुरू करें। दोस्तों अगर आपने हलीम एकाक्षरी बीज मंत्र का 1,25,000 की संख्या में साधना कर ली तो दोस्तों इस संसार में आपको कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आपको प्राप्त नहीं हो सकती। दोस्तों माँ जो है वो खुद ही आपके बोलने से पहले ही वो आपको सब कुछ दे देगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है। दोस्तों साधना के बाद आपने क्षमा प्रार्थना करनी है। क्षमा प्रार्थना मंत्र है आवाहन न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु में। तो दोस्तों अंत में माता बगलामुखी से ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से मुक्ति की प्रार्थना करनी है। सबसे पहले एक बात मैं और आप अपने भाई बहनों को बताना चाहता हूँ कि जो माँ बगलामुखी साधना की सावधानियाँ हैं वो आप जरूर कर लें। बगलामुखी साधना के दौरान पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यधिक आवश्यक है। इस क्रम में स्त्रियों का स्पर्श, उसके साथ किसी भी प्रकार की चर्चा या सपने में भी उसका आना पूर्णतया निषेध है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी साधना खंडित हो जाती है। किसी डरपोक व्यक्ति या बच्चे के साथ ये साधना नहीं करनी चाहिए। बगलामुखी साधना के दौरान साधक को बहुत डरावने अनुभव भी होते हैं। साधना के समय विचित्र आवाज़ें और खौफनाक आभास भी हो सकते हैं। इसलिए जिन्हें काले अंधेरे और पारलौकिक ताकतों से डर लगता है उन्हें ये साधना नहीं करनी है। साधना से पहले आपको अपने गुरु का ध्यान जरूर करना चाहिए। मंत्रों का जाप शुक्ल पक्ष में ही करें। बगलामुखी साधना के लिए नवरात्रि सबसे उपयुक्त हैं। उत्तर की ओर देखते हुए साधना आरंभ करें। मंत्र
जाप करते समय अगर आपकी आवाज़ अपने आप तेज हो जाए तो चिंता ना करें। जब तक आप साधना कर रहे हैं तब तक आप इस बात की चर्चा किसी से भी ना करें। साधना करते समय अपने आसपास घी और तेल के दिए जलाएं। साधना करते समय आपके वस्त्र और आसन पीले रंग का होना चाहिए। मंत्र ज्ञात ब्राह्मण सज्जन देवी के पूजन में दैविक मंत्रों का ही प्रयोग करें। ये विद्या शत्रु का नाश करने में अद्भुत है। वहीं कोर्ट कचहरी में वाद विवाद में भी विजय दिलाने में सक्षम है। इनकी साधना करने वाला साधक सर्वशक्ति संपन्न हो जाता है। इससे मुख का तेज इतना हो जाता है कि उसकी आंखों में आंखें मिलाने में भी व्यक्ति घबराता है। सामने वाले विरोधियों को शांत करने में इस विद्या का अनेक राजनेताओं अपने ढंग से इस्तेमाल करते हैं। यदि इस विद्या का सदुपयोग किया जाए तो देश हित होगा। मंत्र शक्ति का चमत्कार हजारों सालों से होता आ रहा है। कोई भी मंत्र आबद्ध या कीलित नहीं है, यानी बंधे हुए नहीं हैं। सभी मंत्र अपना कार्य करने में सक्षम है। मंत्र का सही विधि द्वारा जाप किया जाए तो ये मंत्र निश्चित रूप से सफलता दिलाने में सक्षम है। तो यह हम सब शक्ति संपन्न बनाने वाली, सभी शत्रुओं का शमन करने वाली, कोर्ट में विजय दिलाने वाली, अपने विरोधियों के मुंह बंद करने वाली माँ बगलामुखी की आराधना का सही प्रस्तुतिकरण जो हमें दे दिया है। हमारे सभी भाई बहनों से मैं हाथ जोड़कर यही विनती करता हूँ कि इस साधना को अगर जब भी आप करो तो गुरु के सानिध्य में रहकर करना। तो दोस्तों, जय माँ बगलामुखी की साधना के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर करें ताकि जो कुछ मेरे भाई करना चाहते हैं उन तक ये साधना पहुँचे। लाइक ज़रूर कर दिया करो और जो मेरे भाई नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय माता दी।